हे गाइस, स्वागत है आपका दोबारा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। और अब मैं अखंड रामायण के आगे का जो पार्ट है, अब यहाँ से अखंड रामायण की जो है कि शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उसकी पूजा करी जाती है, देन उसके बाद ही किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, क्योंकि इसमें माँ सरस्वती का वास होता है, तो इसमें उनका आवाहन करा जाता है। और अब यहाँ पे हारमोनियम और देख सकते हैं आप ढोलक को टीका करके उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख के अब उसके बाद स्टार्ट हो रही है अखंड रामायण का आगे का पार्ट। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे शुरुआत होती है अखंड रामायण की। सबसे पहले जिनकी कृपा से हमारे समस्त कार्य पूर्ण होते हैं, जिनका वरदान हम पर हो जाता है, तो हम सर्वप्रथम उस कार्य को प्रारंभ करते हैं, उनका आराधन करते हैं। गाइए गणपते जगवंदन, गाइए गणपते अब यहाँ पे जो रामायण का पार्ट है वो शुरू हो चुका था, 1-2 चौपाइयाँ हो चुकी थी। तो उसके बाद पंडित जी ने बोला कि अब आप लोग उठ सकते हैं। और उसके बाद ये जो जोड़ा है जिसमें गांठ लगाई गई थी, तो ये गांठ जो लगाया हुआ जो है वो अगले दिन जब हवन होगा तो उस टाइम पे फिर चाहिए होगा, तो तब तक इसे ऐसे ही संभाल के रख देना है। गांठ वैसे तो नंदे लगाती हैं, पर उस टाइम तक मेरी नंद आई नहीं थी, तो मेरी सिस्टर ने लगाई थी इसमें ये गांठ। और उसके बाद अब मैंने इसे यहाँ पे अच्छे से संभाल के रख दिया है ताकि ये मेरे अब कल काम आएगी। देन उसके बाद यहाँ पे अब सब उसी तरीके से चालू हो गया था। उसके बाद हमने यहाँ पे चाय नाश्ता पूरा स्टार्टिंग में ही कराया सबको। कम से कम बज गए थे तब 10:30 या 11 बजे के आसपास। और ये मेरी नानी और मेरा बेटा है, नानी मेरे बेटे को लगा रही है। देन उसके बाद धूप वगैरह खाने के बाद बाहर आ गया था। और इसी तरह अखंड रामायण का जो पार्ट है वो कंटिन्यूसली चलता रहा। और अखंड रामायण जो है कि वो 24 से 30 घंटे का समय लग जाता है कंप्लीट होने में। तो हमारी भी लमसम 24 नहीं तो 25-26 घंटे तो हाँ लग गए थे हमारे यहाँ भी। और अब हो रही है यहाँ पे खाने की तैयारी। मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ कि खाना वगैरह मैं करवा दूँ, अब निकलवा दूँ, क्योंकि अब 1 बज चुके थे। और ये मेरी मम्मी आ चुकी हैं, अभी मम्मी 1 बजे के समथिंग आई थी। तो अब यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेके देन उसके बाद अब मैं खाने की तैयारी में लगती हूँ। और 1-1:30 बज चुका है, तो अब सबको खाना खिलाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और जो जो आगे जैसा जैसा हो रहा होगा वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी। तब तक आप लोग रामायण के पार्ट का एंजॉय करिए। यहाँ पे मैंने दिन में खाने की भोजन की व्यवस्था जो करी थी वो बाहर बरामदे में करी थी, और डिस्पोजल प्लेट्स में ही सारा खाने का जो अरेंजमेंट था वो करा था। बिना लहसुन प्याज का खाना बना था, तो उसमें बनी थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, रायता और पूरियाँ, और मिठाई में थे लड्डू। तो यहाँ पे अब सबको भोजन कराएंगे, उसके बाद आगे जो होगा वो आपको दिखाते हैं साथ साथ में। और पानी यहाँ पे सबको हमने गर्म ही दिया था, क्योंकि जो लोग भजन वगैरह करते हैं या इस टाइप से कुछ गाने का काम करते हैं, तो उन लोगों का गला न बैठ जाए, इसलिए यहाँ पे सबको गर्म पानी की ही ज़रूरत होती है। तो अगर आपके यहाँ भी कुछ इस टाइप का हो तो आप लोग भी गर्म पानी की व्यवस्था करें और उन्हें गर्म पानी ही पिलाएँ।
यहाँ पे श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फूल वर्षा हुई थी और बधाइयाँ गाई गई थी। देन शाम की आरती हुई थी श्री राम जी की, जब राम जन्मोत्सव हुआ था उस समय पे। तो यहाँ पे जो है मैं सबको फूल वगैरह देने के बाद उसके बाद यहाँ पे आरती की तैयारी करके और देन उसके बाद हम आरती करेंगे। और श्री राम जन्मोत्सव लमसम शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हुआ था। तो उस टाइम जन में है राम रघुरैया और मेवाड़े रघुरैया, जन में है राम रघुरैया। उसके बाद अब बज चुके हैं रात के 8 बजे के समथिंग और 5 से 6 जने थे जिनका व्रत था सोमवार का। 7 अगस्त की बात है ये। तो 7 अगस्त में जिन लोगों का व्रत था तो यहाँ पे हम लोगों ने व्रत का भोजन करा, जिसमें खाना वगैरह हमने खाया और उसके बाद जो सादा भोजन करने वाले लोग थे बाद में उनको भोजन कराया। और अब लमसम बज चुके हैं सबको भोजन वगैरह कराने के बाद काफ़ी मतलब लेट हो चुका था। तो 11 बजे 10:30 या 11 भी हो रहे होंगे यहाँ पे भी। और इस टाइम पे अब 2 ही लोग बचे हैं जो कि बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग थे। तो अब पूरी रात में सबको कंप्लीट करना था, तो इसलिए 2-2 करके सब लोग जगेंगे और पूरी रात उन्होंने कंप्लीट करा। और अब 8 तारीख की मॉर्निंग हो चुकी है। ये क्लिप है मंगलवार की। और सुबह सुबह हम दोनों नहा के रेडी हो चुके हैं और मैं अब लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलूँगी, स्नान वगैरह करा के, और फिर उनको यहाँ पे विराजमान करूँगी। और ये जो अखंड जोत जल रही थी उसमें अनंत के पापा जो हैं घी बढ़ा रहे थे ताकि अखंड जोत जो है वो अच्छे से जलती रहे। तो यहाँ पे हम लोग वही करने के लिए खड़े हुए हैं। और उसके बाद हम लोग सुबह ही मतलब सारे काम वगैरह करके झाड़ू पोछा करके फटाफट जो जितनी साफ़ सफाई करनी थी सब करके नेक्स्ट डे के मॉर्निंग के सुबह नाश्ते वगैरह की तैयारी वगैरह कर चुके थे हम लोग। और यहाँ नहा धो के रेडी थे। अब बस लड्डू गोपाल जी को नहलाना था, तो अब उनको वहाँ पे तैयार कराने लेके जा रही थी, स्नान वगैरह करा के फिर यहाँ पे विराजमान करूँगी। तब तक यहाँ पे भजन वगैरह और हो रहे हैं। और श्री रामचरितमानस का जो पाठ है वो अब समाप्ति की ओर जा रहा है। और 7 तारीख को हमारे यहाँ लमसम 10 या 11 बजे शुरू हुआ था। नेक्स्ट डे 12 बज चुके थे श्री रामचरितमानस के पाठ को समाप्त होते होते। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए। और क्या क्या हुआ है वो सब मैं आपको बताऊँगी। पूजा में क्या क्या सामान की डिटेल्स थी, जो क्या क्या लगा, कैसे कैसे और क्या तैयार करी, उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तब तक यहाँ पे आप लोग श्री रामचरितमानस का जो पाठ है उसका आनंद लीजिए। अंदर रामचरितमानस का जो पाठ है वो समाप्ति की ओर जा रहा था। तब तक यहाँ बाहर पंडित जी जो हैं वो हवन की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि देन उसके तुरंत बाद ही हवन होता और उसके बाद ही सब भोजन वगैरह की जो व्यवस्था थी वो करते, प्रसाद वगैरह आरती वगैरह उसके बाद ही होती। तो यहाँ पे सब लोग साइड में पंडित जी जो है वो यहाँ पे उसकी हवन की व्यवस्था करा रहे थे। और यहाँ पे 2-4 लोग जो थे वो रामचरितमानस का जो अध्याय है उसको समाप्ति की ओर लेके जा रहे थे। और सब लोग यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद अब होगा हवन। और अब हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब होगा भगवान श्री राम का राज तिलक।
और यहाँ पे क्या कहते हैं रास तिलक हम करेंगे भगवान श्री राम जी का। और उसके बाद जो घर के लोग हैं वो लोग भी आके टीका करेंगे श्री राम जी का। और उसके बाद हवन होगा, 1-2 बधाइयाँ वगैरह हुई थी बीच में। ये सब चीज़ें होने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी वाइब्स थी। अगर रामचरितमानस कभी आपने अटेंड करी हो, रामायण का पाठ कभी अटेंड करा हो, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा दिल को। सच में मेरा मन फिर से हो रहा है कि हमारे घर में फिर से इस तरीके से श्री रामचरितमानस का पाठ हो, क्योंकि कभी इस तरीके से कोई बड़ी पूजा पाठ अभी 7 साल जो शादी को हो चुके हैं अभी तक नहीं कराया था। और आज बेटे का बर्थडे है 8 अगस्त का, तो हमने सोचा कि आज के ही दिन ये सब चीज़ें कराते हैं, जिससे बेटे को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी भगवान जी की। तो यहाँ पे चलिए हम तीनों यहाँ पे खड़े हैं, अब रास तिलक हो रहा है, सब लोग उसके बाद 1 बाय 1 करेंगे, फिर मिलते हैं हम आगे आपसे। बुलाओ और कोई करेगा टीका? भगवान का टीका और कोई करेगा? आ जाओ, कोई करे तो आ जाओ। तुम यहीं बैठो। भाई जो है यहाँ पर ही है, उधर नहीं है। यहाँ पे परिवार के जितने लोग थे, ये मेरे मामा ससुर जी और मामी सासू माँ थी, और ये भैया थे। और क्या कहते हैं यहाँ पे सब लोगों ने रास तिलक 1 बाय 1 करा, क्योंकि परिवार के जितने भी लोग यहाँ घर में इस टाइम पे मौजूद थे, पंडित जी ने सबसे भगवान श्री राम का रास तिलक करवाया। सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसमें सभी लोग मतलब घर के ही थे जिन्होंने भगवान श्री राम का रास तिलक करा। बड़े मामा मामी, छोटे मामा मामी, नानी नाना, मम्मी पापा, जितने भी लोग थे सब लोगों ने इसमें बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया, और बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे सब ने यहाँ पे भगवान श्री राम का रास तिलक करा, और उसके बाद होंगी बधाइयाँ। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। मम्मी जाओ। यहाँ पे जो है कि अब रास तिलक हो चुका है, तो अब उसके बाद होंगी बधाइयाँ। और आज उसके बाद बधाइयाँ हुई, फिर हवन हुआ, और उसके बाद केक कटिंग वगैरह हुई है। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी यहाँ पे सिर्फ बधाइयाँ तक दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरे इसके बधाइयों के बाद जो है वो जो मेरे छोटे देवर का और मेरे बेटे का दोनों का बर्थडे था आज, तो केक कटिंग वगैरह भी हुई है। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक यहाँ पे बधाइयों को एंजॉय करिए, और उसके बाद आज का व्लॉग मैं यहीं पे ही ख़त्म करूँगी, और जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूँगी, जिसमें आपको हवन और केक कटिंग वगैरह दिखाऊंगी, और क्या क्या जो खर्चा हुआ, कैसे क्या क्या पूजा की तैयारी हुई, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब तक यहाँ पे चलिए बधाइयों को एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।